सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। और ना ही किसी लाभ और हानि की ओर देखता है। उसका कार्य है अंधकार को दूर करना और बड़ी हिम्मत के साथ वो इस बात को जानता है वो एक विशेष दीप है, एक विशेष रूप में है, और ये विशेष रूप का जो मेरे हृदय में दीप जला हुआ है, इससे मैं अनेक लोगों का दीप जला सकता हूँ। उसको पूर्ण विश्वास होता है। और उस दीप के उजाले में वो अपने भी दोष अगर देख ले तो उसे वो छोड़ देता है, उसको एकदम छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका भी जीवन अत्यंत प्रकाश में हो जाता है और हृदय में बसा हुआ प्रकाश सारे अंग अंग से, अंग विक्षेप से, उसकी आँख से, उसके मुख से टपकता है। उसका सारा जीवन प्रकाश में हो जाता है और उस प्रकाश से वो आडोलित हो जाता है। उसके तरंगों में बैठ करके आनंदित होता है, अपने ही अपने मन में मुस्कुराता हुआ, अपने ही मन वो सोचता है कि मैं कितना सुंदर हो गया हूँ, कितनी सुंदरता मेरे अंदर से बह निकल गई। पहली मर्तबा एक मानव अपने से पूर्णतः संतुष्ट हो जाता है। असंतोष मनुष्य में तब आता है जब वो अपने से संतुष्ट नहीं होता। अगर हम कहें आज हमारे पास एक चीज नहीं है इसलिए आप असंतुष्ट हैं, सो बात नहीं, कल दूसरी चीज आ जाएगी उससे आप असंतुष्ट हो जाएंगे, आप असंतुष्ट ही रहेंगे। संतोष आप जब अपने में संतुष्ट होंगे तो फिर आपको वो बाहर खोजना नहीं पड़ेगा और ना वो कभी आपको बाहर मिल सकता है। संतोष आपको अपने ही अंदर, अपने ही आत्मा से प्राप्त हो सकता है। ये प्रकाश आज हम लोग देख रहे हैं कितना बढ़ गया है, विशेषकर महाराष्ट्र में इसका प्रचार ज़्यादा हुआ है और पूना इस महाराष्ट्र का हृदय है। ये महाराष्ट्र का हृदय है और इस हृदय में जो आप लोग आए हुए हैं, तो आज जाते वक्त अपने साथ बहुत सारा प्यार लेते जाइए। ये प्यार आपको वो प्रकाश देगा जो चिरंतन तक, अनंत तक आपके अंदर सुंदरता की लहरें उत्पन्न करता रहेगा और आपका मार्गदर्शन करता हुआ आपको एक ऐसे आदर्शों पे पहुंचा देगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसको आप सोच भी नहीं सकते कि आप ये सब कर सकते। आपने बहुत बड़े बड़े महान लोगों के बारे में सुना होगा, इन सब से कहीं अधिक आप लोग कार्य कर सकते हैं, इनसे कहीं अधिक आप आसानी से ऊंचे ऊंचे शिखर पहुंच सकते हैं। फर्क इतना ही है कि उनकी महत्वाकांक्षाएं जो थी उससे लड़ते लड़ते, जूझते जूझते वो लोग तंग आ गए थे, लेकिन आप अपना रास्ता इतना सुगम, सुरक्षित और आलोकित पाइएगा कि उसमें किसी भी प्रकार की आपको अड़चन नहीं। सिर्फ याद रखने की बात एक ही है कि ये प्रेम का दिया है, ये दीप प्रेम ही से जल सकता है और किसी चीज से नहीं। जो भी आप कार्य करते हैं वो आप प्रेम से करें। जब आप किसी को शिक्षा देते हैं, जब आप किसी को सहयोग के बारे में समझाते हैं, तब ये सोच लेना चाहिए क्या मैं इनसे इसलिए समझा रहा हूँ कि मुझे इनसे प्रेम है, इनके प्रति प्रेम है और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ मैंने पाया वही ये भी पा ले। क्या मैं यही विचार से इनको समझा रहा हूँ या मैं
इसलिए समझा रहा हूँ कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा कुछ सहयोग के बारे में जान गया हूँ और मैं काफ़ी अच्छे से बातचीत कर सकता हूँ और मैं इन सब लोगों के बुद्धि पर छा सकता हूँ। इस तरह की बात सोच कर अगर कोई सहयोग चाहे कि फैलाए तो नहीं हो सकता। धीरे धीरे आराम से, जैसे कि चंद्रमा की चांदनी धीरे धीरे फैलती है और उसमें सभी चीज एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं, इसी प्रकार आपका बर्ताव दूसरों के प्रति होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का आक्रमण, किसी भी तरह की विरूपता दिखने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात है, इस दीप को संगोपना चाहिए, संभालना चाहिए, उसकी ओर ऐसी नजर होनी चाहिए जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज को हमने पाया हुआ है और ये अभी बाल्य स्वरूप में अगर है तो इसे धीरे धीरे हमें आगे बढ़ाना है। उसके प्रति बड़ा आदर और एक तरह की प्रतिष्ठा होनी चाहिए कि आज हम सहयोगी हैं। अगर हम सहयोगी हैं तो हमारे अंदर विशेष गुण होने चाहिए। इसलिए नहीं कि हम गलत काम करेंगे तो उससे हमें कोई दुर्घटना उठानी पड़ेगी या हमें कोई नुकसान हो जाएगा या परमात्मा हमें कोई किसी तरह से दंड देगा। इस भय से सहयोग नहीं करना है। आनंद से और प्रेम से सहयोग में उतरना है। एक मजे की चीज है कि हमें माँ ने पानी में तैरना सिखा दिया है और अब हम मौज से इस पानी में तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं। कोई भी भय आशंका मन में न रखते हुए हमको इस प्रेम को जानना चाहिए कि ये जो हमारा हृदय है, एक मुट्ठी भर का हृदय है, इस हृदय में ये सागर कहाँ से आ गया। अजीब सी चीज है कि देखा जाता है कि इस छोटे से मिट्टी में पूरा सागर सा पता नहीं कहाँ से समाया चला जा रहा है और जितना जितना उसके सूक्ष्म में आप उतरेंगे तो देखेंगे कि इस छोटे से हृदय में इतनी सुंदर भावनाएं दूसरों के प्रति, समाज के प्रति में आएंगी, इतनी उदात्त भावनाएं, इतनी महान भावनाएं कि जिनसे हम लोग संसार का पूरी तरह से उद्धार कर सकें। मैं देखती हूँ कि सहयोग में बहुत लोग आ गए हैं, बहुत ज़्यादा लोग भी आ जाएंगे और आना चाहिए, लेकिन हर आदमी को एक विशेष रूप धारण करके, एक विशेष समझ रख के आना चाहिए। ये नहीं कि सब लोग बैठे हैं तो हम भी चले गए सहयोग। आप एक विशेष और आप जो सहयोग में आए हैं, आपका कोई ना कोई उसमें विशेष काम होगा। अभी देखिए, एक छोटी सी चीज खराब हो जाने से ही ये यंत्र नहीं चल रहा था। इसका हर एक छोटा छोटा पुर्जा भी कितना महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार हर इंसान जो भी सहयोग में आता है, वो स्त्री हो या पुरुष हो, अत्यंत महत्वपूर्ण है और हर को चाहिए कि हम अपनी तबीयत ऐसी रखें जिससे हमारी जो यह यंत्रणा है, जो परमात्मा ने यंत्रणा बनाई है, वो ठीक से चल पड़े। हमारे जीवन की ओर लक्ष्य देना चाहिए कि हमने अपने जीवन में जो गलतियां की हैं और जिस तरह के हमने अपने अंदर षड्रिपु इकट्ठे किए हुए थे, वो एक एक करके छोड़ देना चाहिए। वो बहुत ही आसान है, क्योंकि अब आप अपने अंदर बसे हुए सांप को देख सकते हैं। जब तक प्रकाश नहीं था, आपने हाथ में सांप पकड़ लिया था, जैसे ही प्रकाश आ गया सांप गिर जाता। आप जैसे ही अपने को देखना शुरू करेंगे, इसी सुंदर प्रकाश में आप वो भी देख सकते हैं कि जो आपकी सुंदरता है, और वो भी देख सकते हैं जो आपकी कुरूपता है। उस कुरूपता को एकदम से ही छोड़ देना चाहिए। आज छोड़ेंगे, फिर कल छोड़ेंगे, फिर कोशिश करेंगे, ऐसे आधे लोगों से ये काम नहीं होना।